Hey everyone, welcome back to Review Drama Star PK. Hope you all good. आज मैं आपको हम टीवी के ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश के एपिसोड नंबर 2 पर कंप्लीट रिव्यू दूंगी। जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होती है उसके शुरू में दिखाया जाता है कि नौशी जो है वो बीए के एग्ज़ाम में पास हो जाती है और उसके चचा जो हैं जो कि गद्दी नशीन है उस टाइम पे वो इस चीज़ को बहुत बुरा फील करता है और वो सोचता है कि अब नौशी को इस चीज़ की सज़ा देनी चाहिए। तो वो खुद से डिसीजन लेता है कि मैं नौशी की शादी जो है कासिम के साथ करूँगा, जो कि ऑलरेडी जिसकी 2 बीवियाँ हैं और तीसरी शादी वो नौशी के साथ उसकी करवाएगा। ये बात सुनते ही जो है नौशी के वालिद और दादा जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मगर उनकी बिल्कुल नहीं चलती दिखाई देती, क्योंकि जो नौशी का जो चचा है वो वहाँ पे गद्दी नशीन है और उसकी सब वहाँ पे मानी जाती है और किसी की नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि नौशी जो है वो बहुत ज़्यादा शौक और जिंदा दिल लड़की दिखाई है। उसके दादा के साथ उसका बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके वालिद के साथ भी हर एक के साथ उसका बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया है। नौशी की माँ जो है जब उसको इस चीज़ का पता चलता है कि नौशी का ज़बरदस्ती निकाह होगा तो वो काफ़ी रोती है और एहतजाज करती है। तो नौशी की चची जो है सलमा, जो कि उसके मतलब चचा जिसने ये डिसीजन लिया है, वो उसको कहती है कि तुम ज़रा सब्र करो, मैं खुद अपने हस्बैंड से बात करूँगी, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी कि वो नौशी के साथ ये जुल्म ना करे। लेकिन जैसे ही नौशी की चची सलमा अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करने के लिए जाती है तो नौशी के चचा उसको जो है थप्पड़ मारते हैं और बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरी हुकूमत है, मैं औरतों के फैशन और उनकी पढ़ाई के सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगा वो होकर रहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इस मामले से दूर हो। उसके बाद दिखाते हैं कि जावेद जो है वो जो कि वकील है, इसके साथ साथ वो जुआ भी खेलता है और उसको अपनी बीवी शहाना जो है जो कि मशहूर एक्ट्रेस है उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो उससे बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है, उसको हर वक्त उस चीज़ का हसद ही रहता है। ठीक है, उसके बाद दिखाया जाता है कि नौशी की माँ जो है जो वो पहले कोई तवाइफ थी। ठीक है, और इस बात का गुस्सा जो है वो उसका चचा जो है नौशी का चचा वो इस बात का गुस्सा निकाल रहा होता है बिकॉज उन्होंने लव मैरिज की होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि नौशी के वालिद जो है वो नौशी को रात के वक्त उसकी माँ के साथ घर से निकलने की तैयारी करवाते हैं और कहते हैं कि तुम नौशी को लेकर यहाँ से भाग जाओ वरना मैं इसका निकाह नहीं रुकवा सकूँगा। इसी सारे प्रोसेस में क्या होता है कि नौशी के वालिद के ऊपर जो है उसके चचा की तरफ से और उसके चचा के जितना भी मुरीद होते हैं उनकी तरफ से अटैक किया जाता है और वो उसको फायर कर देते हैं, उसको गोलियाँ मार देते हैं। लेकिन नौशी और उसकी वालदा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। उसके बाद दिखाते हैं दूसरी तरफ जो है शाना का जो हस्बैंड है वो जुआ हार जाता है और वो मतलब उसके उनके अपने अलहदा इश्यूज़ दिखाए हैं कि उसको शाना के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि शाना ये शाना वो, शाना इतनी फेमस है और उसको वो बड़ी प्राउडी है, उसकी गर्दन गुरूर से अकड़ी हुई है, वो मेरे लिए जो है मतलब असल में जावेद को प्रॉब्लम ये है कि जावेद चाहता था कि उसकी जो वाइफ है वो घरेलू टाइप की है, उसके लिए खाना शाना बनाए, उसके सारे काम करे, वो बिल्कुल भी एक्टिंग ना करे। लेकिन शाना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन एट द सेम टाइम शाना का दिल बहुत अच्छा है, वो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर भी करती है एट द सेम टाइम, मगर जावेद इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि नौशी और उसकी माँ खैरियत से पहुंच जाते हैं, जिस मुरीद का एड्रेस उसके वालिद ने नौशी के वालिद उनको दिया होता है वो उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ उनके मुरीद के थ्रू ही उनको पता लगता है कि नौशी के वालिद का रात को कत्ल हो गया था। तो ये बात सुनते ही माँ और बेटी दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे वालिद को उन लोगों ने मार दिया। उसके बाद एट द सेम टाइम ये भी दिखाते हैं कि जमील का लास्ट एपिसोड में मुंशी जो था ना उसकी डेथ हो गई थी। तो जमील का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मुंशी की वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इस एपिसोड में दिखाया है कि वो उसके घर जाता है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेके जाता है और कहता है कि आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं और ये गिफ्ट्स वगैरह आप एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद जो लास्ट सीन में उन्होंने दिखाया है कि जो इस मरीद के घर नौशी और उसकी वालदा ने स्टे किया है उसको अपने मतलब मुरीद खाने से पीर खाने से ये पता चलता है कि नौशी और उसकी वालदा ने खुद मतलब नौशी के वालिद को कत्ल करवाने में उसकी बीवी और उसकी बेटी का हाथ था। इसलिए जो बंदा भी उसकी बीवी और बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश होती है और वो जो मुरीद होता है वो चूँकि वो बहुत गरीब होता है तो वो इस चीज़ से लालच में आ जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि इन दोनों माँ बेटियों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना और इन पर पूरी नज़र रखनी है। ये सारी बातें करते हुए नौशी सुन लेती है, वो अपनी वालदा को जाके बताती है कि चुप करके इस घर से हम निकल जाएंगे वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर ये होता है कि वो जो मुरीद है वो बाहर से खाना ले जाने के बहाने घर से बाहर जाता है। इसी दौरान नौशी का मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी बीवी को कमरे में बंद कर देती है और अपनी वालिदा के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। तो ये पूरी एपिसोड है। इस एपिसोड में ये सब कुछ हुआ। तो अगले एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे किस ड्रामे के ऊपर जो है रिव्यू चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।